बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज डेट है जी 15 अक्टूबर 2025। मार्केट आपकी इस वक्त आलमी मंडी चल रही है 4180 पर ऑन्स डॉलर के ऊपर। जब मैं ये आपको सिग्नल दे रहा हूँ, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, हमने जो ग्रुप हमारा है फिज़िकल का, उसमें हमने गोल्ड के लिए चांस आपको ऑलरेडी दे दिया जी। गोल्ड को ख़रीदारी करें, और गोल्ड के हवाले से बड़ी ही अहम अपडेट्स हैं हमारे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप में से जितने भी लोग गोल्ड के अंदर काम करते हैं उनको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब हमारा सवाल ये कि क्या गोल्ड 4200 डॉलर के करीब है? क्या ये नया रिकॉर्ड है या रिवर्सल का सिग्नल है? देखिए जी, एक हिस्टोरिक मोमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जहां गोल्ड फिर से 4180 तक पहुंच गया, मार्केट रिकॉर्ड हाइज पर है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये बुलिश रन अभी कंटिन्यू करेगा और 4200 क्रॉस करेगा, या फिर ये एक डेंजरस ओवरबाउट जोन है जहां एक तेज़ी से करेक्शन आ सकता है आलमी मंडी के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर रेट की भी कमी हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी 4,41,000 प्लस का रेट चल रहा है। मैंने लास्ट टाइम के साथ भी आपके साथ एक डिटेल एनालिसिस शेयर किया था। अभी रेट चल रहा है हमारे पास 4,41,000 रेट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखिए जी, आज का टेक्निकल और फंडामेंटल तज्जिया मैं आपके साथ शुरू करूंगा। पावल की स्पीच और यूएस चाइना टेंशन्स का असर भी शेयर करूंगा। गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से मार्केट का क्या सूरत हाल है ये भी बताऊंगा आपको। और सबसे ज़रूरी, आज का बेस्ट ट्रेडिंग लेवल ऑनलाइन के लिए बाय या सेल और फिजिकली के लिए बाय या सेल कौन सा है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। अगर आज का ओवरव्यू देखें तो गोल्ड ने मंगल और बुध 2 दिनों के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई दिखाया अपना। अभी तक 4190-88 लेवल तक मार्केट गई है, जो एक ऑल टाइम हाई लेवल है आलमी मंडी। मार्केट में फ़िलहाल 3 ख़ास वजूहात हैं जिनकी वजह से ये तेज़ी बनी हुई है। पहली है जी यूएस चाइना ट्रेड टेंशन्स, ट्रंप ने 100% टैरिफ्स का ऐलान किया। दूसरी है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, 14 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक डील नहीं हुई। तीसरी है फेड रेट एक्सपेक्टेशन, मार्केट में 2 और रेट कट का सिग्नल मिल रहा है। यानी दोस्तों, हर फंडामेंटल फैक्टर गोल्ड के हक में जा रहा है, इसलिए सेफ हेवन डिमांड बढ़ गई है और इन्वेस्टर डॉलर बेचकर सोने में पैसा डाल रहे हैं। दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। पावल की स्पीच फिलाडेल्फिया NABE कॉन्फ्रेंस। पावल ने क्या कहा जी? उसने कहा जी फिलहाल कोई रिस्क फ्री हमारे पास रास्ता नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी डाटा और रिस्क असेसमेंट पर डिपेंड करेगी। उसने ये भी कहा जी टैरिफ्स इन्फ्लेशन को परसिस्ट कर सकते हैं और लेबर मार्केट में डाउनसाइड रिस्क मौजूद है। इसका मतलब है फेड अब अग्रेसिव टाइटनिंग नहीं करेगा। ये डॉवी स्टोन गोल्ड के लिए बुलिश साइन है। डॉलर वीक होता है तो गोल्ड नेचुरली स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है 14 दिन से। सेनेट ने बिल पास करने में 60 वोट नहीं लिए। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों अपनी जगह अटके हुए हैं। गवर्नमेंट शटडाउन का मतलब है कि इकोनॉमिक डाटा डिले होगा, जिससे बेयकीनी बढ़ती है, और बेयकीनी का मतलब होता है गोल्ड की डिमांड। यानी जितना लंबा शटडाउन चलेगा उतना गोल्ड का सेफ हेवन अपील बढ़ता रहेगा। मैं अभी ट्रैवलिंग में हूं तो आपको नॉइज़ की पोजीशंस आती रहेंगी, नॉइज़ की आवाज़ आती रहेंगी, तो काइंडली इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जियोपॉलिटिकल अपडेट, ट्रंप और इसराइल हमास पीस डील की बात करें तो ट्रंप ने इसराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर डील साइन कर दी है, लेकिन उन्होंने ये भी वार्निंग दी है कि अगर हमास ने डिसम नहीं किया तो उसके बाद, यानी पीस अभी कंडीशनल है, इसलिए मार्केट अभी भी रिस्क ऑन मोड में नहीं गई। सेफ डिमांड स्टेबल है, जिसका सीधा फ़ायदा गोल्ड को हो रहा है। तो फिजिकल के अंदर भी मेरा यही मशवरा है कि आप गोल्ड को होल्ड करें, अगर मज़ीद ख़रीदना है तो ख़रीदें। उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका का फोरकास्ट देखें तो बैंक ऑफ अमेरिका ने अनाउंस किया जी गोल्ड 2026 तक $5,000 और सिल्वर $65 तक जा सकता है। अब उनके तज्जिए के मुताबिक फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, डेट हाई है, यूएस रेट कट्स कंटिन्यू रहेंगे, और ये सब गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म बुलिश सिग्नल्स हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन पॉसिबल है, यानी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे डिप कर सकता है। यानी आने वाले चंद दिनों में गोल्ड थोड़ा पॉज ले सकता है, थोड़ा सा डिप आएगा। अब आपके चार्ट्स H1 और H4 दोनों एक स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन RSI और कैंडल्स दोनों ये चीज़ों की तरफ इशारा करें कि मार्केट अब ओवरबाउट जोन में है।
तो करंट प्राइस इस वक्त मार्केट की 4180 चल रही है। रिसेंट हाई मार्केट का 4188 है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस वक्त मार्केट की 4125 और 4090 है। रेजिस्टेंस मार्केट का 4200 और 4220 है। यानी मार्केट एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया पे है। अगर ये 4180 ब्रेक होता है तो 4200 और 4220 टारगेट हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ रिजेक्शन मिलता है तो प्राइस दोबारा 4123 तक पुल बैक ले सकती है। आरएसआई को देखें तो वो अभी 70 से नीचे है और कंसोलिडेट कर रहा है। मोमेंटम दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। बुलिंगर बैंड्स देखें तो अपर बैंड के साथ चल रहा है, पॉसिबल स्क्वीज एक्सपेंशन है। 20 SMA डेली देखें तो 3863 पर है, यानी अभी तक कोई बेरिश क्रॉस नहीं हुआ। इसका मतलब ट्रेंड अभी भी प्योर बुलिश मोमेंटम में है, मगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को पुल बैक एंट्री का वेट करना चाहिए। चार्ट पर कैंडल्स अगर H1 का देखें तो क्लियरली हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। आपका बाय एंट्री अराउंड 4132 पे स्ट्रॉन्ग है और प्रॉफिट जोन में आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर प्राइस 4180 पर सस्टेन करती है तो एक और बुलिश लेग पॉसिबल है, अदरवाइज एक रिट्रेसमेंट 4150 तक आ सकता है। उसके बाद इंट्राडे सेटअप और बाय सेटअप जितने भी है वो मैंने आपको बता दिए हैं जी। रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर रखें। एक ही ट्रेड में टोटल बैलेंस का 2% से ज़्यादा रिस्क ना लें। न्यूज़ के दौरान स्टॉप लॉस को टाइट रखें। प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करें। अगर गोल्ड $4200 ब्रेक कर जाए तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और बाकी पोजीशन होल्ड करें। पाकिस्तान के गोल्ड का देखें तो इंटरनेशनल प्राइस अगर 4195 के आसपास सस्टेन करेगी तो पाकिस्तान में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 4,45,000 से लेकर 4,50,000 पर तोला तक जा सकता है। इसी तरह अगर मार्केट में करेक्शन आता है 4120 पुल बैक तो लोकल मार्केट में थोड़ी सी कमी यानी 2000 से 3000 पर तोला तक रेट आ सकता है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी डिप है जो लोग खरीदना चाहते हैं। अब फ्यूचर प्रेडिक्शन करें नेक्स्ट 48 आवर्स की। अगर 4180 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल 4200 4220। मार्केट अगर 4180 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज करता है तो ऊपर निकलेगी मार्केट। सिनेरियो 2 अगर 4180 और 90 से वापस नीचे रिजेक्शन मिलता है तो मार्केट दोबारा 4125 और 4090 के जोन को टेस्ट करेगी और यहाँ से एक फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मार्केट 4125 और 4180 के दरमियान 1-2 दिन तक साइडवेज चल सकती है जब तक कोई नई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आती, जैसे फेड मिनट्स या शटडाउन डील। उसके बाद मार्केट सेंटिमेंट अभी भी 75% बायर्स और 25% सेलर्स का है, यानी मेजॉरिटी अभी भी बुलिश है। लेकिन हाई सेंटिमेंट के बाद अक्सर एक प्रॉफिट बुकिंग फेज होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म करेक्शन इग्नोर नहीं करना आपको। उसके बाद गोल्ड अभी तक अनस्टॉपेबल लग रहा है, लेकिन रिमेंबर मार्केट कभी भी एक साइड पे हमेशा नहीं रहती। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 4180 से 4200 जोन डेंजर एरिया है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हार्ड डिप एक मौका है। तो सेफ ट्रेडिंग के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन ज़रूरी है जी, चाहे आप फिजिकल के अंदर काम करें या ऑनलाइन के अंदर काम करें। मैं आपको कुछ बोनस ट्रेडिंग कोर्स के पिच देता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग में लॉस से परेशान हैं तो हमारा लाइफ टाइम प्रीमियम सिग्नल ग्रुप करें, 1 टाइम फीस के साथ ज्वाइन करें। आपको मिलेंगे डेली एक्यूरेट गोल्ड सिग्नल्स, लाइव मार्केट अपडेट्स, 24/7 सपोर्ट, लाइफ टाइम एसेस, नो रिन्यूअल फीस। ठीक है। उसके साथ अगर आप फिजिकल के अंदर काम करें तो फिजिकल का हमारा ग्रुप है जी, उसको ज्वाइन करें। आपको इंशाल्लाह ताला बर वक्त मैं रहनुमाई करूंगा कैसे, कहां और कब गोल्ड को बेचना है और कब खरीदना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।